once again I want to talk about the vision. एक बार फिर से मैं दर्शन के बारे में बात करना चाहता हूँ। So many things we have talked in a month about vision. एक महीने के समय में हमने बहुत सी बातों के बारे में चर्चा की दर्शन में, And I will try to give a final touch today. और आज मैं आपको एक फाइनल टच देना चाहूंगा। Now the question is, सवाल ये है, why do we exist? क्यों हमारा वजूद क्यों है? What are we doing here? हम यहाँ पर क्या कर रहे What हैं? are we trying to accomplish? हम अपने क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे What हैं? is the purpose of our life? हमारे जीवन जीने का उद्देश्य क्या है? Today we are going to learn so many things about how we can accomplish our goal on the earth. आज हम इसके बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि पृथ्वी पर अपने मकसद को हम पूरा कैसे कर सकते हैं। Vision is very important part of our life. दर्शन हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, And Bible says, और बाइबल कहती है where there is no vision, जहाँ कोई दर्शन नहीं, people perish. लोग नाश होते हैं। People perish. लोग नाश होते हैं। The moment you lose vision, जिस क्षण आप दर्शन खो देते हैं, you lose your blessing. आप अपनी आशीष खो देते The हैं। moment you lose your vision, जिस क्षण अपने दर्शन को खो देते हैं, you lose your prosperity. अपने उन्नति को खो देते हैं, You lost the direction. आप दिशा खो देते हैं। So it's important to have the vision in life. इसलिए बहुत जरूरी है जीवन में दर्शन होना। Hallelujah. हालेलुया। People in the church today, कलीसिया में आज के दिनों में लोग they are losing vision for future. वो भविष्य के लिए दर्शन खो रहे They हैं, are losing the motivation. वो एक उत्साह को खो रहे हैं। There is no more encouragement in their life. उनके जीवन में अब कोई प्रेरणा नहीं बची है। There is no more focus in life. उनके जीवन में कोई अब ध्यान केंद्रित का जीवन नहीं बचा They है। are coming to church कलीसिया में आ रहे हैं and going from the और church, कलीसिया से जा रहे but हैं, not able to understand what God has for them. लेकिन वो बात नहीं समझ पा रहे कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या रखा है। They don't understand the vision that God has given them some years जो ago. दर्शन परमेश्वर ने कुछ साल पहले उन्हें दिए वो नहीं समझ पा रहे। I told you a few weeks ago, मैंने आपको कुछ हफ्ते पहले बताया था, Paul, who was Saul, got a vision on the road of Damascus, पौलुस जिसका नाम पहले शाऊल था, उसको दमिश्क की सड़क पे दर्शन मिला and he was blinded for 3 days. और 3 दिन के लिए वो अंधा हो गया। He could not see the physical world. वो शारीरिक दुनिया को देख नहीं पाया। While he was blind for 3 days, जब वो 3 दिन के लिए अंधा था, he could see inside वो himself. अपने अंदर देख पा रहा था, He could go inside himself. वो अपने आप के अंदर जा पाया He था, could evaluate who he is. वो इस बात को जांच पाया कि मैं कौन हूँ असलियत And in में। these 3 days, और इन 3 दिनों में Paul came to know one thing. पौलुस एक बात जान गया, I am not called to be the Sanhedrin officer, मैं सनहेड्रिन का ऑफिसर के लिए नहीं बुलाया गया but हूँ, I am called to be a great evangelist. लेकिन मैं एक बड़े सुसमाचार प्रचारक के रूप में बुलाया गया हूँ। Hallelujah. Why are you here? आप क्यों यहाँ पर हैं? Your purpose is much more bigger than what you're doing right now. आपका उद्देश्य जो आप कर रहे हैं उससे बड़ा है। Your vision is greater than what you are. आपका दर्शन जो आप हैं उससे बड़ा है। Your vision is greater than your job. आपका दर्शन आपकी नौकरी से बड़ा है। Your vision is greater than your future. आपका दर्शन आपके भविष्य से बड़ा है। Your present. आपके वर्तमान समय past. से, आपके बीते हुए कल से बड़ा God है। has given you the vision परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है so that God can lift you up ताकि परमेश्वर आपको ऊंचा उठा सके and do a greater thing through you. और आपके द्वारा एक महान काम कर सके। Hallelujah. हालेलुया। The question is, सवाल ये है, what will you do for the vision? आप दर्शन के लिए क्या करेंगे? When you came to Jesus, जब आप यीशु में आए, you know what you did? आप जानते आपने क्या किया? You left all your bad habits. अपनी सारी बुरी आदतों को आपने छोड़ You दिया, turned away from your sin. अपने पापों से आप फिर गए, You left all those bad fellowship. सारी बुरी संगति से आपने मुंह मोड़ You लिया, left all those addictions. सारी लतों से आप बाहर आ गए, You left everything सब कुछ आपने छोड़ दिया and you loved Jesus more than anything else. और आपने सबसे बढ़कर यीशु से प्रेम किया। Hallelujah. हालेलुया। And because of that love, और उस प्रेम के कारण you were prospering. आप उन्नति कर रहे थे, You were blessed. You were being blessed. आप आशीषित हो रहे थे। Why? क्यों? Because you decided to walk with Jesus. क्योंकि आपने फैसला किया मैं यीशु के साथ चलूंगा। Vision is actually deciding to walk with God. दर्शन है परमेश्वर के साथ चलने का फैसला कर लेना। In one way, I can say vision is walking with God. एक तरीके से मैं कहूँ दर्शन है परमेश्वर के साथ चलना। Somebody tell your neighbor, walk with God. अपने पड़ोसी को कहे परमेश्वर के साथ चलो, Walk with God. परमेश्वर के साथ चलो, Walk with God. परमेश्वर के साथ चलो, Walk with God. परमेश्वर के साथ चलो। Hallelujah. हालेलुया। What is vision? एक दर्शन Walking with God. परमेश्वर के साथ चलना। Let me tell you मैं something. आपको बताना चाहता हूँ, Moses,
मूसा was a prince in Egypt. वो मिस्र में राजकुमार था, He was upcoming king in आने Egypt. वाला मिस्र का राजा था। Moses didn't know anything. मूसा कुछ नहीं जानता He था, was walking by his strength. वो अपनी ताकत से चल रहा था, He used to walk with his sword. वो अपनी तलवार से चला करता था, He was victorious man. वो जयवंत व्यक्ति था, He was an influential वो guy. एक प्रभावशाली अगुआ था। Oh, he used to influence everybody in Egypt. अब मिस्र देश में सब पर वो प्रभाव उसका था। But when God called him, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे बुला लिया, God made him zero. परमेश्वर ने उसे शून्य किया, God made him zero. परमेश्वर ने उसे शून्य कर दिया, From being prince to zero. एक राजकुमार से शून्य। What can you sacrifice for God? आप क्या बलिदान कर सकते हैं परमेश्वर के लिए? Moses left the palace. मूसा ने महल छोड़ दिया, Moses left the comfort zone. मूसा ने आरामदायक जीवन छोड़ दिया, Moses left his luxurious life. मूसा ने आलीशान जीवन अपना छोड़ दिया, And he went out of Egypt to search God. और वो मिस्र से निकल गया परमेश्वर को ढूंढने। Now look at the power of vision. अब देखिए दर्शन की सामर्थ। What is the power of vision? दर्शन की सामर्थ क्या है? Today we know the name of Jesus. और आज हम यीशु के नाम को जानते हैं, But in those days, लेकिन उन दिनों में Bible says बाइबल कहती है Moses did not know the name of God. मूसा परमेश्वर के नाम को नहीं जानता था। He went out to search a God whose name he didn't know. वो एक अनजाने ईश्वर की तलाश में निकल गया, Whose name he did not know. जिसका नाम वो नहीं जानता था। He didn't know the name of God. वो परमेश्वर के नाम को नहीं जानता था, He didn't know what is the name of his God. वो जानता नहीं था उसके परमेश्वर का नाम क्या है। But he went out. लेकिन वो तब भी बाहर निकल गया। Why he went क्यों out? वो बाहर गया? Because of the power in the vision. क्योंकि दर्शन की जो सामर्थ्य थी उसकी वजह से। They are going. वो जा रहा था। There is a power in vision. दर्शन में एक सामर्थ्य है। What happened with Paul? पौलुस के साथ क्या हुआ? All these people, ये सभी लोग they were not walking with वो God. परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे थे। Paul was, as a Saul, he was not walking with God. पौलुस जब उसको शाऊल था वो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा था। He was doing his job for God परमेश्वर के लिए वो अपना काम कर रहा था as a Saul, एक शाऊल के रूप में, but not knowing God. लेकिन परमेश्वर को वो नहीं जानता था। It is dangerous. ये भयानक है, It is ये dangerous. भयानक है। Am I talking to क्या somebody मैं here? किसी से बात कर रहा हूँ यहाँ पे? Am I talking to क्या मैं somebody? किसी से बात कर रहा हूँ यहाँ पे? Working for God without knowing God is dangerous. परमेश्वर को बिना जाने उसके लिए काम करना भयानक है। Saul, शाऊल he was working for God, परमेश्वर के लिए काम कर रहा था, persecuting his people, उसके लोगों को सता रहा था, not knowing God. परमेश्वर को बिना जाने। So what happened in तो vision? क्या हुआ दर्शन में? In vision, दर्शन में you know God. आप परमेश्वर को जान जाते You हैं, just don't work from Him. आप उसके लिए केवल काम ही नहीं करते, You know Him. आप उसको जानते You हैं, know who God is. आप जानते हैं परमेश्वर कौन है, What He can वो do. क्या कर सकता है, What His capacity is. उसकी क्षमता क्या है। People of God, परमेश्वर के लोगों, look at this. इसे देखिए जरा, It's powerful. ये सामर्थ्य है। I'll repeat once मैं again. फिर से दोहराऊंगा इस बात को। Moses मूसा and Paul. और पौलुस, I'll just take two examples. मैं केवल दो उदाहरण ले रहा हूँ। There are so many examples, but I'll just take two. बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं केवल दो के बारे में बात कर रहा हूँ। Both of these fellow, ये दोनों व्यक्ति they were not walking with God. ये परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे थे। Moses had a vision. मूसा का दर्शन था। You know what was his vision? क्या आप जानते हो उसका दर्शन क्या था? In Egypt, मिस्र में to win as many as country possible. जितने ज्यादा देश और राष्ट्र हो सके मैं उनको जीत लूं, उसका दर्शन ये था। To become a next Pharaoh. एक अगला फिरौन मैं बन जाऊं। That was his vision. उसका दर्शन उस समय मिस्र में यही था। Paul, as a Saul, he has a different vision. पौलुस जब पहले शाऊल था उसका दर्शन अलग था। You know what was his vision? क्या आप जानते हो उसका दर्शन क्या था? To persecute as many as people. जितने ज्यादा लोगों को मैं सता सकता हूं उतने लोगों को मैं सताऊं, उसका दर्शन था। Anybody who's taking the name of Jesus, कोई भी जो यीशु के नाम को ले रहा हो, I must persecute मैं them. उन्हें सताऊंगा। That was the vision of Paul. कि पौलुस का दर्शन था जब वो शाऊल था। But both of them, लेकिन दोनों ही when God met them, जब परमेश्वर उनसे मिला, when God came to जब visit them, परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आया, when they had the face-to-face encounter with God, जब आमना सामना परमेश्वर के साथ उन दोनों का हुआ, when Moses was standing on Mount Sinai जब मूसा सिनै पर्वत पे खड़ा था and he saw the burning bush, और उसने जलती झाड़ी को देखा, and from that burning bush, और उस जलती झाड़ी से, oh my God, I feel that anointing मैं here. सभी शेख को महसूस कर From सकता that हूं हमारे burning बीच में। bush, वो जलती झाड़ी से God is talking to him परमेश्वर उससे बात कर रहा and है telling him, और Moses, उससे
कह रहा है मूसा remove your sandal. अपने जूती को अपने The निकाल place you are दे। standing right now, जिस स्थान पे तू खड़ा है it's a holy place. ये पवित्र स्थान है। It's not luxurious like Egypt. ये आलीशान जीवन मिस्र के जैसे नहीं It है। is not comfortable like Egypt. मिस्र के समान ये आरामदायक नहीं है। It is not like your palace, ये तेरे राजमहल के जैसा नहीं है। but it is holy लेकिन ये पवित्र जगह है। because I am here. क्योंकि मैं यहाँ हूँ। Now you decide. अब तू फैसला कर। Now you अब decide. आप फैसला करें। What do you want? आप क्या चाहते हैं? The luxury of Egypt, मिस्र की आलीशान वस्तुएं, the palace of Egypt, मिस्र के राजमहल, or the holy of holies? या अति पवित्र स्थान को आप चाहते हैं? God said to Moses, परमेश्वर ने मूसा से कहा, dear Moses, प्रिय the मूसा, place you're standing जिस right now, स्थान पे तू अभी खड़ा है, it might not be comfortable as Egypt. ये शायद मिस्र के जैसा आरामदायक ना हो। It's not luxurious bed like Egypt. मिस्र के आलीशान बेड के और पलंग के समान या आरामदायक ना हो। But Moses, लेकिन we are मूसा, having a deal here. और यहाँ पर एक डील हम कर रहे हैं। I'll tell you something. मैं आपको कुछ बताता हूँ। That was the time of vision casting of Moses. मूसा का वो समय था जब उसके अंदर दर्शन डाला जा रहा था। God is doing vision casting. परमेश्वर दर्शन डाल रहा है। Where? कहाँ पे? In Moses. मूसा के अंदर। In Moses. मूसा के अंदर। And how has Moses come? और मूसा कैसे आया है? Like a beggar. एक भिखारी के समान। Like nobody. एक ऐसे व्यक्ति जिसको कोई नहीं जानता। Like zero. शून्य होकर। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? When God calls you, जब परमेश्वर आपको बुलाता है, He will not call you वो आपको नहीं बुलाएगा like somebody. किसी एक बड़े व्यक्ति के समान। He will call you like nobody. वो आपको बिल्कुल शून्य होकर बुलाएगा। He doesn't need your richness. उसे आपके धन दौलत संपत्ति नहीं He चाहिए। doesn't need your money. उसे आपका पैसा भी नहीं He चाहिए। doesn't need your position. उसे आपका औहदा नहीं चाहिए। He doesn't want to know who you are. वो नहीं जानना चाहता कि आप कौन हैं। ना उसने मूसा को एक राजकुमार करके बुलाया और ना उसने पौलुस को एक ऑफिसर करके बुलाया। एक की आंखें अंधी कर दी और एक का सब कुछ वापस करके उसको बुलाया है। जब परमेश्वर आपको बुलाता है, come on somebody. Glory. प्रभु, मैं अपना एसी छोड़कर आया हूँ। मैं इस गर्मी में बैठा हूँ। प्रभु, मेरे यहाँ तो एसी लगा है। प्रभु, मेरा तो बेड बहुत अच्छा है। प्रभु, मैं तो एक्टिवा और इस गाड़ियों में घूमता हूँ। प्रभु कहते सब कुछ छोड़कर तुझे मेरे पास आना है। When I want to make you, जब मैं तुझे बनाऊंगा, I want to make you zero first. मैं तुझे पहले शून्य बनाना चाहता हूँ। Zero. शून्य। Zero. शून्य। Because when you become zero, क्योंकि जब तू शून्य बन जाएगा, then only I can pour out. तभी मैं उड़ेल सकता हूँ। Then only I can pour in. तभी मैं तेरे अंदर डाल Then सकता हूँ। only I can pour in. तभी मैं तेरे अंदर उड़ेल सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। God did vision casting in the mount on the Mount Sinai, परमेश्वर ने सिनै पर्वत पे दर्शन को डाल दिया। and another vision casting on the road of Damascus. और एक और दर्शन डाला उसने दमिश्क की सड़क पे। Hallelujah. हालेलुया। And after 3 days, और 3 दिन के बाद this Saul became Paul. ये शाऊल पौलुस बन गया। The persecutor became preacher. सताने वाला प्रचारक बन गया। God is working. परमेश्वर काम कर रहा है। Our God is a living God. हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। God of Elijah is a living God. एलिया का परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। Somebody say God of Elijah कोई is a कहे living God. एलिया का परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। Amen. Now let me talk to you. आइए मैं आपसे बात करना चाहूंगा। When you become distracted, जब आप अपना ध्यान खो देते हैं, when you become defeated, जब आप हार जाते हैं, when you're disappointed, जब आप निराश होते हैं, when you're discouraged in life, जब आप बहुत ज्यादा उदास है अपने जीवन में, God does not fill or inject feelings in you. परमेश्वर आपके अंदर भावनाओं को नहीं डालता है। Instead, God did a vision cast. God does a vision casting. इसके बजाय परमेश्वर आपके अंदर एक दर्शन को डालता है। You say how? आप सोचेंगे कैसे कैसे होता है ये? How? What are you saying? कैसे पास्टर आप क्या कह रहे हैं? I don't understand. मैं नहीं समझ पा रहा इसे। Okay, let me try to make you understand. मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। And there comes a lady और एक स्त्री आती है at the well, और कुएं पर,
to get some water. पानी भरने के लिए, And her name was Samaritan और woman. उसका नाम था सामरी स्त्री। She was tired of her life. अपने जीवन से वो थक गई थी। Jesus came to know her problem. यीशु को उसकी समस्या पता चल गई थी She was distracted. कि इसका ध्यान भटका हुआ है, She was defeated. ये हारी हुई है, She was ये disappointed. निराश है, She does not know where to go. और इसे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, What to do? क्या करना चाहिए। When Jesus saw this lady, जब यीशु ने स्त्री को देखा, Jesus saw more than a water. यीशु ने पानी से परे देखा। God, obviously he asked her some water, जाहिर सी बात है, उसने उससे कुछ पानी मांगा, and he said, oh, why don't you give me some water? और उसने कहा कि तू मुझे को पानी क्यों नहीं दे रही। But water was a topic to start conversation with लेकिन her. अब देखिए, उससे बातचीत करने के लिए पानी तो केवल एक बहाना था बात की शुरुआत करने के लिए। Actually, he did not want to take the water. He wanted to give her the water. वो असलियत में पानी पीना नहीं चाहता था, उसे पानी पिलाना चाहता, देना चाहता था। Once again, वो उसे पानी पीना नहीं चाहता था, उसे पानी पिलाना चाहता था। hallelujah. हालेलुया। When he asks something from you, जब वो आपसे कुछ मांगे, he doesn't want it from you. He wants to give it. वो उसे आपसे ले नहीं रहा, वो आपको दे ही रहा है। Suppose you are giving money. मान लीजिए आप पैसा दे रहे हैं, He's not asking your money. वो आपका पैसा नहीं मांग रहा, He wants to see whether you give it or not. वो देखना चाहता है आप देंगे या नहीं। Whatever you give it to him, जो कुछ भी आप उसे देंगे, he will multiply and give it back to वो you. उसे बढ़ा कर आपको वापस कर देगा। Amen. Amen। That's what happened in the widow's house. और यही हुआ था विधवा के घर में भी। Prophet Elisha said, और भविष्यवक्ता एलिया ने कहा, do you have something in your house? क्या तेरे घर में कुछ भी है? And she said, yeah, I have little और oil. उसने कहा, हाँ थोड़ा तेल है। Okay, and he said, okay, get that little और oil उसने कहा ठीक है, थोड़ा तेल लेकर आ जा, and get all the barns and all the vessels from your neighbors. और अपने पड़ोसी से सारे बर्तनों को तू मांग कर ले आ। And she got all the barns and all the vessels from the neighbors. और सारे पड़ोसी से मांग कर सारे बर्तन को लेकर आ गई। As Jesus asked water from the Samaritan woman, जैसे यीशु ने सामरी स्त्री से पानी को मांगा, he did not want to quench his thirst. वो अपनी प्यास को नहीं बुझाना चाहता था, Actually, he wanted to quench her thirst. असलियत में वो उसकी प्यास बुझाना चाहता था। And whenever God asks something, और क्या परमेश्वर ने कभी आपसे कुछ ऐसा मांगा है? whenever God asks something, कब परमेश्वर ने आपसे कुछ मांगा जब हो? कभी भी परमेश्वर आपसे कुछ मांगे, आप जब उसको देने जाते हैं, ये ध्यान रखना है, जो आप उसको दे रहे हैं, उसको उसकी जरूरत नहीं है, वो उसी को बढ़ाकर आपको वापस करने वाला है। Come on. Amen. हालेलुया। मैंने तेल दिया, तेल बढ़ता चला गया, थोड़ा सा तेल दिया, सारे बर्तन भर गए। One widow gave oil, all the barns and vessels were filled, and the oil was overflowing, and he said, enough now, we have lot of oil now. एक विधवा ने जब तेल दिया तो उस थोड़े से तेल की वजह से उसके सारे बर्तन तेल से भर गए, और इतना ज्यादा भर गए कि उसे कहना पड़ा, बस अब बहुत उमड़ने लग गया है, बस करो। One widow gave flour, एक विधवा ने आटा दिया, and the flour was increasing. और वो आटा बढ़ गया। What I'm saying, people मैं of जो God, बात कहना चाहता हूँ प्रभु के whatever you give it to लोगों, God, जो कुछ आप प्रभु को देते हैं, God is not in need of anything. परमेश्वर को किसी की आवश्यकता, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। He is the king. और वही राजा है। He says silver and gold is mine. वो कहता है सोना और चांदी तो मेरा है। We cannot give anything. हम कुछ नहीं दे सकते But उसे। every time when we offer something to God, लेकिन हर बार जब हम परमेश्वर को कुछ देते हैं, उसके सामने लाते हैं, we are giving it for multiplication. हम उसे बढ़ाने के लिए उसे दे रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Okay. Come back to the story. आइए इस कहानी में वापस आ जाएं हम। Come back to the story. आइए इस कहानी में वापस आ जाएं। Samaritan woman. सामरी स्त्री, What happened to her? इसके साथ क्या हुआ? Listen very सुनिए carefully. ध्यान से। What happened to her? सामरी स्त्री के साथ क्या हुआ? Listen very carefully. सुनिएगा ध्यान से। She came for water. वो पानी भरने के लिए आई। Jesus asked water. यीशु ने पानी उससे मांगा, And Jesus knew one thing. और यीशु एक बात जानते She थे is distracted. कि ये इसका ध्यान भटका She हुआ is है, disappointed. ये निराश है, She is actually out of her mind right now. और ये इस समय होश में नहीं है अपने, She is hurt. ये चोट खाई हुई She है, is worried. ये बहुत चिंतित है। And when she came to Jesus, और जब वो यीशु के पास आई, you know what Jesus did? क्या आप जानते हैं यीशु ने क्या किया? Jesus took her vision casting class on that day. यीशु ने उस दिन
उसके दर्शन डालने वाली कक्षा ली। Jesus casted the vision into her life. यीशु ने उसके जीवन में एक दर्शन को डाल दिया। She had 5 husbands 5 पति वो कर चुकी थी and she was living with the 6th one. 6वें के साथ रह रही थी। That's what Jesus said to her. यीशु ने यही उससे कहा। But on that day, लेकिन उस दिन what happened? क्या हुआ? She didn't go as an adulterous woman. वो एक वेश्या के रूप में वापस नहीं गई। She went from Jesus as a preacher. यीशु से मिलने के बाद वो प्रचारक बनकर गई। Hallelujah. हालेलुया। The bad woman, वो बुरी स्त्री she became a preacher. वो एक प्रचारक बन गई। Hallelujah. हालेलुया। आप देख रहे हैं दर्शन की ताकत. Can you imagine the power of a vision? क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस दर्शन की सामर्थ क्या है? A bad woman एक बुरी स्त्री became a preacher. वो एक प्रचारक में बदल गई। She saved the whole village. उसने पूरे गांव को बचा लिया। She went to the village of Samaritan. और सामरियों के गांव में वो गई। They were the low caste people. और वो छोटी जाति वाले लोग थे। And she saved the village. और उसने वो गांव को बचा लिया। What I'm telling you, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ? you might be thinking I'm a very bad आप person. ये सोच रहे होंगे कि मैं एक बहुत बुरा व्यक्ति हूँ। Oh, I am very bad. मैं बहुत बुरा हूँ। I cannot do anything. मैं कुछ नहीं कर सकता। I cannot even face God. मैं परमेश्वर के सामने भी नहीं जा सकता। That's a wrong thought. ये गलत विचार है। God is calling you. परमेश्वर आपको बुला रहा है। God has a purpose for your life. परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है आपके जीवन के लिए। God has a vision for your life. आपके जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक दर्शन है। Let me tell you, मैं आपको बता देता हूँ। if you're born on this earth, अगर आपका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है, 100% every person who are born on the earth, they are born with a vision. 100% जो कोई भी इस पृथ्वी पर जन्मा है एक दर्शन के साथ जन्मा है। Hallelujah. हालेलुया। It is not possible that you don't have a vision in life. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में कोई दर्शन ना हो। God has a vision. परमेश्वर ने आपके लिए एक दर्शन रखा है। And what is the vision? और वो दर्शन क्या है? To walk with God. परमेश्वर के साथ चलना। Somebody say walking with God. कोई कहे परमेश्वर के साथ चलना। एक छोटे से बच्चे का दर्शन होता है, मुझे अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, इसलिए वो पढ़ाई करता है। एक जवान का दर्शन होता है, मुझे एक अच्छी नौकरी प्राप्त करना है, वो उसका है। ये दर्शन टेम्पररी दर्शन है। These are the temporary vision to और ये कुछ get समय good की- marks and to get a good job. ये कुछ समय के दर्शन है कि मैं अच्छे मार्क्स लेकर आ जाऊं, मैं अच्छी पढ़ाई कर लूं। But there is a permanent vision, लेकिन एक हमेशा का दर्शन भी है। and that permanent vision is और वो हमेशा का दर्शन है walking with God. परमेश्वर के साथ चलना। कौन सा है permanent vision? परमेश्वर के साथ चलना। To Walking walk with God. परमेश्वर के साथ चलना। To do what God wants. जो परमेश्वर चाहता है वो करना। You might be doing job, आप हो सकता है नौकरी कर रहे you हो, might be studying, आप पढ़ाई कर रहे हो, but then what you do in the church? लेकिन आप कलीसिया में फिर क्या करते हैं? What you do for God? आप परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? Do you say no or do you give excuses when there is a need of you in the church? जब कलीसिया में आपकी आवश्यकता पड़ती है क्या आप मना करते हैं, इनकार करते हैं? We must be available for God. हमें हमेशा परमेश्वर के लिए उपलब्ध रहना जरूरी Whenever है। God is in need of us, जब कभी भी परमेश्वर को हमारी जरूरत हो, we must be available. हमें उपस्थित रहना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me, people क्या of आप मेरे God? साथ हैं परमेश्वर के लोगों? I see many people being led by the winds of life instead of being guided by a vision. मैं देखता हूं कि दुनिया में बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, वो दर्शन के चलने के बजाय दुनिया के झूठ के द्वारा चल रहे हैं। I see young people with stagnant life. मैं देखता हूं जवानों का जीवन रुका हुआ है, They are stagnant. वो रुके हुए फंसे हुए हैं, Without a vision of future, men and women who have sight but no vision. बिना आने वाले भविष्य के, बिना दर्शन के, बिना ऐसे लड़के लड़कियां पुरुष स्त्रियां बिना दर्शन के आगे बढ़ते जा रहे हैं। There is no vision for the future and therefore life is stagnant. भविष्य के लिए कोई उनके पास दर्शन नहीं है और इसी कारण से उनका जीवन रुका हुआ है। Are you listening what I'm क्या आप saying? सुन रहे हैं जो बात मैं कह रहा हूं? When there is no vision in your जब life, कोई आपके जीवन में दर्शन नहीं होता, your life is stagnant. आपका जीवन रुक जाता है। And for that I gave you one और example. उसके लिए मैंने आपको एक उदाहरण दिया था। There is a difference between living a life and moving in life. जीवन जीने में और जीवन में आगे बढ़ने में फर्क है। Hallelujah. Amen. There is a difference between living a life and moving in life. जीवन जीने में और जीवन में आगे बढ़ने में एक फर्क है। Living life means
जीवन जीने का मतलब है A child will grow. एक बच्चा बड़ा होगा, He will become a teenager. एक टीनेजर बनेगा, Then he will become young adult. उसके बाद वो जवान होगा, Then he will be an adult. और उसके बाद एक सयाना होगा, Then he will get married. और उसकी फिर शादी होगी, He will get a job. फिर वो नौकरी करेगा, He will make a house. एक घर बनाएगा, He will do all these things. वो सब कुछ करेगा। That is living a life. और ये है जीवन जीना, Everybody is living a और life. सब लोग जीवन जी रहे They हैं are living without any vision. और बिना किसी दर्शन के भी वो जी रहे हैं। But if you have vision, लेकिन अगर आपके पास दर्शन है, you just don't live a life, आप केवल जीवन जीते नहीं हैं, but you move in लेकिन life. आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। Hello. Moses मूसा in Egypt मिस्र में was living a life, वो जीवन जी रहा था, enjoying life. जीवन का आनंद उठा रहा था। Moses, मूसा after meeting God, परमेश्वर से मिलने के बाद moving in life. वो जीवन में आगे बढ़ने लग गया। Paul, पौलुस who was Saul, जो शाऊल था, he was living a life. वो जीवन जी रहा था, But after the Damascus road experience, लेकिन दमिश्क की सड़क के अनुभव के बाद he was moving in वो life. आगे चलने लग गया था। What I जीवन mean में to say is, मेरा कहने का मतलब क्या है, every time when you pray जब कभी आप प्रार्थना करते हर बार and you experience Holy और Spirit, आप पवित्र आत्मा का अनुभव करते and हैं when you have the encounter with और the जब Holy आपका Spirit, आमना सामना पवित्र आत्मा के साथ होता है, every day when you pray, हर रोज जब आप प्रार्थना करते हैं, every day when Holy Spirit has an encounter with हर you, रोज जब पवित्र आत्मा का आमना सामना आपके साथ होता है, you start moving in life. आप आगे बढ़ने लग जाते हैं। You're not just living a life. आप केवल जीवन जी नहीं रहे, Your colleagues are living. आपके दोस्त जी रहे हैं, Your friends are living. आपके मित्र जी रहे हैं, Your family are living. आपका परिवार जी रहा है, Your relatives are living. आपके रिश्तेदार जी रहे हैं। But men with vision, women with visions are not living, but they are moving. लेकिन एक दर्शन के साथ एक भाई, दर्शन के साथ एक बहन जी नहीं रहे, वो आगे बढ़ रहे हैं। एक इंसान बिना दर्शन के अंधे इंसान से भी बदतर है। अंधा फिर भी ठीक है क्योंकि उसको दिख नहीं रहा है, और दर्शन वाला उससे भी बुरा है क्योंकि उसको दिखते हुए भी समझ में नहीं आ रहा है। Yes, amen. I'll repeat once again. मैं फिर से दोहराऊंगा, इस बात को सुनिए। A man or a woman without vision is worse than a man or woman without a sight. बिना दर्शन के एक पुरुष एक स्त्री उस व्यक्ति से, उस पुरुष स्त्री से भी ज्यादा बदतर है जिसकी आंखें नहीं है, जो अंधा है। Because without sight, क्योंकि बिना आंखों के you cannot see things. आप चीजों को नहीं देख पाएंगे, वस्तुओं को नहीं छू पाएंगे। That is okay. और ये ठीक है, We understand. हम समझते हैं। A blind person cannot see एक anything. अंधा व्यक्ति कुछ देख नहीं पाता है, But a man and woman without vision, लेकिन एक पुरुष एक स्त्री बिना दर्शन के they see everything. वो सब कुछ देखते हैं, But because they don't have vision, लेकिन इसलिए क्योंकि कोई दर्शन नहीं है उनके they अंदर, don't perceive anything. वो कुछ समझते नहीं, They don't understand वो anything. एक बात भी नहीं समझते, They are reaching nowhere. वो कहीं पर भी नहीं पहुंच They are रहे, going nowhere. किसी भी जगह नहीं पहुंच पा रहे। Why? क्यों? Their physical eyes can see, शारीरिक आंखें उनकी देख सकती हैं, but there is no vision. लेकिन कोई दर्शन नहीं है And उनके Bible अंदर। says, और बाइबल कहती है, my people perish मेरे लोग नाश होते हैं because of the lack of vision, दर्शन की कमी होने की वजह से, not lack of sight, देखने की कमी होने की वजह से but lack नहीं, of vision. लेकिन दर्शन की कमी की वजह से। Hallelujah. हालेलुया। A person without vision एक व्यक्ति बिना दर्शन की is a slave to his reality, वो अपनी ही असलियत, अपनी हकीकत का गुलाम है, slave to the circumstances, हालातों का गुलाम है, slave to his mood swings, अपने मूड स्विंग, मन के बदलने का गुलाम है, slave to the weather change, अपने मौसम बदलने का गुलाम है, slave to the what's happening in the government, जो सरकार में हो रहा है वो उसका गुलाम है, slave to the political parties, राजनीतिक पार्टियों का गुलाम है, slave of everything. सब चीजों का वो गुलाम है। You know why? क्या आप जानते हैं क्यों? I'll tell you something. मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा है। When you don't have vision, जब आपके पास कोई दर्शन नहीं है, and when there is a king Nebuchadnezzar come in your life, और जब आपके जीवन में किंग राजा नबूकदनेस्सर आएगा, and if he says stop your worship or I'll kill you, और अगर वो आपसे वो आके कहता है कि तुम अपनी आराधना रोक दो, प्रार्थना रोक दो, वरना तुम्हें मैं मार दूंगा, and you will stop it. और आप उसे रोक देंगे, That's why इसीलिए you are slave to the reality. आप असलियत के, हकीकत के गुलाम हैं। But we need people like Daniel. लेकिन हमें लोग चाहिए दानियल के समान। I don't care what king is मुझे saying. परवाह नहीं है कि राजा क्या कहता है, I don't care what Nebuchadnezzar is saying. मुझे नहीं फर्क पड़ता राजा नबूकदनेस्सर का फरमान क्या है। I am a man of prayer. मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, I pray. मैं प्रार्थना
don't care about the reality. मुझे हकीकत से फर्क नहीं पड़ता। I don't care about the government. मुझे सरकार से फर्क नहीं पड़ता। I don't care about the weather. मुझे मौसम का फर्क नहीं है। I pray and I will pray again. मैं प्रार्थना करता हूँ और फिर से करूँगा। Because I have a vision. क्योंकि मेरा दर्शन है। If you have a vision, अगर आपके पास दर्शन है, nobody can stop your worship. कोई आपकी आराधना नहीं रोक पाएगा। Nobody can stop your prayer. कोई आपकी प्रार्थना नहीं रोक पाएगा। Nobody can stop who you are. कोई नहीं रोक पाएगा जो आप हैं। Hallelujah. हालेलुया। You will come out of every circumstances आप हर एक हालातों से बाहर आ and you will जाएंगे praise God. और आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे। If you want to be a faithful believer, और अगर आप विश्वास योग्य विश्वासी रहेंगे। Esther, एस्तर, queen, एस्तर रानी, she was kind of getting busy in her life affairs after getting married to the king. उनकी शादी होने के बाद वो अपने जीवन में व्यस्त हो गई थी। Can I tell you how you can fulfill your vision? क्या मैं आपको बताऊं कि आप अपने दर्शन को पूरा कैसे कर सकते हैं? You must have a Mordecai in your life. आपके जीवन में एक मोर्दिकाई का होना जरूरी है। I feel a powerful anointing. मैं एक सामर्थ्य अभिषेक को महसूस कर सकता हूं इस बात पे। Uncle Mordecai अंकल मोर्दिकाई is a shadow of Jesus Christ. वो यीशु मसीह की एक परछाई है। You must have an Uncle Mordecai in your life. आपके जीवन में एक अंकल मोर्दिकाई का होना जरूरी है। So when you are lifted up by God ताकि जब आप परमेश्वर के द्वारा ऊपर उठाए जाएं and you forget everything in your luxurious life, और अपने आलीशान जीवन में व्यस्त होकर सब भूल जाएं आप। कहां से उठाया? From where God picked me up? परमेश्वर ने मुझे कहां से उठाया था? I was on cycle. मैं साइकिल चलाया करता God था। gave me a car. परमेश्वर ने मुझे गाड़ी दी। I was a peon. मैं एक पियोन था, God चपरासी made था। me an officer. परमेश्वर ने मुझे ऑफिसर बना दिया। You must have Uncle Mordecai. आपके जीवन में एक अंकल मोर्दिकाई होना चाहिए। So when you are lifted up by God ताकि जब परमेश्वर के द्वारा आप ऊपर उठाए जाएं and when you are married to a king, और जब आपकी शादी एक राजा से हो, the Uncle Mordecai will come in your life वो अंकल मोर्दिकाई आपके जीवन में आएगा and remind you और आपको याद दिलाएगा and wake you और up. आपको जगाएगा। Hey, why are you busy? सुनो सुनो, तुम व्यस्त क्यों हो गए? You forget your people. तुम भूल गए अपने लोगों को। You forget your country. तुम अपने देश को भूल गए। I have come to remind you your vision. मैं तुम्हें तुम्हारा दर्शन याद दिलाने आया हूँ। Oh, Queen Esther, ए रानी एस्तर, you are selected by God. तू परमेश्वर के द्वारा चुनी गई थी। You are not selected by king. तू राजा के द्वारा नहीं चुनी गई थी। You are selected by the King of Kings. तू राजाओं के राजा के द्वारा चुनी गई थी। Oh, my dear Esther. ओ मेरी प्रिय रानी एस्तर, Who knows कौन जानता है that you are chosen for such a work like this? कि तू अभी के ऐसे ही काम के लिए चुनी गई हो। Hallelujah. हालेलुया। You are chosen for such a event like this. तू ऐसे ही समय और काम के लिए चुनी गई हो। कौन जानता Uncle है? Mordecai अंकल मोर्दिकाई, reminded her the vision. उसने उसके दर्शन को याद दिलाया And then she said, और तब वो कहती है, oh my God, oh yeah. ओह मेरे परमेश्वर, हाँ हाँ Oh yes. हाँ ऐसा ही था। I was not married to the king to enjoy life. और मेरी शादी राजा से इसलिए नहीं हुई थी कि मैं राजा का जीवन का आनंद उठाऊं। God did not give me car to enjoy my life. परमेश्वर ने मुझे अपने जीवन का मजा लेने के लिए गाड़ी नहीं दी थी। God did not give me job to enjoy my life. परमेश्वर ने मेरे जीवन का आनंद उठाने के लिए मुझे नौकरी नहीं दी थी। God gave me job, परमेश्वर ने मुझे नौकरी दी, car, गाड़ी दी, AC, एसी दिया, money, पैसा दिया, king, राजा दिया, so that ताकि I can declare मैं ऐलान कर सकूं 3 day and night fasting. 3 दिन और रात का उपवास। Just after she was reminded by Mordecai, बिल्कुल जब अंकल मोर्दिकाई ने उसे याद दिलाया उसके बाद she announced, उसने ऐलान किया, go back, जाओ जाओ Esther, जाओ जाओ and tell my people, और मेरे लोगों से कहो I'm going to present myself before the king. मैं अपने आप को राजा के सामने पेश करने But वाली हूँ। everybody should fast for 3 days लेकिन and nights. सब लोग मिलकर 3 दिन और रात उपवास लें और प्रार्थना करें। Whole Israel, पूरा इस्राएल, nobody will eat, drink anything for 3 days. कोई भी 3 दिन तक कुछ नहीं खाएगा। We all are picked like racks from the world. और हम सभी को राख के समान, कूड़े के समान उठाया है दुनिया से। We were all racks in the world. हम सभी दुनिया में कूड़े के समान थे। Even Esther was a rack. यहाँ तक कि आप देखिए एस्तर भी कूड़े के समान थी। God prepared her.
परमेश्वर ने उसे तैयार किया We are picked up by God. और हम परमेश्वर के द्वारा उठाए गए थे। When Esther was blessed, जब एस्तर आशीषित हुई, when Esther was blessed by the king, जब एस्तर राजा के द्वारा आशीषित हुई, listen, otherwise you will miss it. सुनिए इस बात को ध्यान से नहीं तो आप खो देंगे। When she was blessed, जब वो आशीषित हुई, you know what happened? क्या आप जानते हैं क्या हुआ वहां पे? She started living her life, वो अपना जीवन जीने लग गई, enjoying जीवन का आनंद लेने लग the गई, queen comfortable life, रानी का जीवन जीने लग the गई, queen luxury life. रानियों वाला आलिशान जीवन। When she was enjoying her luxurious and comfortable queen life, जब वो अपने रानियों वाला आलिशान और बड़े आरामदायक जीवन को जी रही थी, Uncle Mordecai has come in her life अंकल मोर्देकाई उसके जीवन में आ गया, to start helping her to move in life. उसको मदद करने के लिए ताकि वो जीवन में आगे बढ़ सके, Come on, to move in life. उसको आगे जीवन में बढ़ाने के लिए। Are you living your life? क्या आप अपने जीवन को जी रहे हैं? You must have Uncle Mordecai आपके जीवन में अंकल मोर्देकाई का होना जरूरी who है, can come and help you. जो आके आपकी मदद करे। Hey, why are you living? और सुनो तुम क्या जी रहे Why हो? don't you move? तुम चलते क्यों नहीं? Move. आगे बढ़ते क्यों नहीं? Move. आगे बढ़ो, Move in life. अपने जीवन में आगे Somebody बढ़ो। shout. You need Uncle Mordecai in your life. आपको अपने जीवन में एक अंकल मोर्देकाई की आवश्यकता है। When you are lost in your luxurious and comfortable life. जब आप अपने जीवन में आलीशान वस्तुओं और आरामदायक जीवन में And व्यस्त हो when you're जाएं, just living your life. और जब आप अपने जीवन को केवल जीना शुरू कर दें, You need Uncle Mordecai to come and remind you आपको अंकल मोर्देकाई की आवश्यकता है जो आके आपको याद दिलाए and tell you, और आपसे कहे, wake up, जागो, wake up. जागो, You're enjoying your life. तुम अपने जीवन का आनंद उठा रहे हो, You're lost in your luxury. तुम अपने आलीशान चीजों में खोए गए हो, You forgotten you're chosen for a क्या vision. तुम भूल गए हो तुम एक दर्शन के लिए चुने गए थे, You are living here. तुम यहाँ जी रहे हो, You're not supposed to live. तुम्हें जीना नहीं था, You're supposed to move. तुम्हें आगे बढ़ने के लिए बुलाया गया है। Move. आगे बढ़ो, Move. आगे बढ़ो, अब Move. आगे बढ़ो। Your vision आपका दर्शन will lead you to your destiny. वो आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाएगा। Amen, hallelujah. Praise the Lord. If you have changed your track, अगर आपने अपने दिशा को बदल लिया है, मार्ग बदल लिया if है, you change your track, अगर आपने अपने मार्ग को बदल लिया है, you need to come back to the same track. तो आपको उसी मार्ग पर आने की जरूरत है। Prophet Jonah was on different track. भविष्यवक्ता योना दूसरे मार्ग पर था, He was on a track to Tarshish. वो तरशीश के जाने वाले मार्ग पे था, And when he was on the way to Tarshish, और जब वो तरशीश के रास्ते में था, he was not going to reach anywhere in the destination. तो वो अपनी मंजिल पर कहीं भी पहुंचने नहीं वाला था। God had to change your track. परमेश्वर को आपके मार्ग को बदलना है। God will change your job. परमेश्वर आपकी नौकरी बदलेगा, God will change your life. आपके जीवन को बदलेगा, God will change your friends. आपके दोस्तों को बदलेगा, God will change your colleagues. परमेश्वर आपके मित्रों को बदल देगा, God will change your house. आपके घर को बदल देगा, God will change your neighborhood. परमेश्वर आपके पड़ोसियों को बदल देगा, God will change your track. परमेश्वर आपके मार्ग को बदल देगा, Because the vision you're carrying, क्योंकि दर्शन जो आप लेके चल रहे that हैं, vision will help you to fulfill your destiny. वो दर्शन आपकी मदद करेगा कि आप अपने मंजिल तक पहुंच पाए। Hallelujah. हालेलुया। Moses' destiny was not to be the king of Pharaoh. मूसा का मंजिल ये नहीं थी कि मिस्र का मैं फिरौन बन जाऊं। Once again, मूसा की मंजिल मिस्र का फिरौन बनना नहीं था, but Moses' destination was to become the prophet of Israel. लेकिन मूसा की मंजिल थी इस्राएल का भविष्यवक्ता बनना। And God changed his track. और परमेश्वर ने उसके मार्ग को बदल दिया। God changed the track of Moses. परमेश्वर ने मूसा के मार्ग को बदल दिया। He was not a loser. वो एक हारा हुआ व्यक्ति नहीं था। He was not a loser in Egypt. मिस्र में वो हारा हुआ नहीं था। He was a victorious वो man. एक जयवंत व्यक्ति था। He was a victorious वो man. जयवंत But था। God said, लेकिन परमेश्वर ने कहा, your victory does not mean anything to me here. तेरी जय मेरे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। Your victory means nothing to me. तेरी जय मेरे लिए कुछ भी नहीं है। Come out. बाहर निकल। I will give you a different track. मैं तुझे एक दूसरा मार्ग दूंगा। I will give you different victory. मैं तुझे दूसरी जय दूंगा। And here comes Moses और यहाँ मूसा आता है with a different track, एक अलग मार्ग के different साथ, victory. अलग जयवंत के साथ, And that vision led him to his destination. और उसके दर्शन ने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। And what was the destination? और वो मंजिल क्या थी? The promised land. वादा किया हुआ The भूमि, promised वो land. वादा
लटकी हुई Give a जमीन mighty praise to the Lord.